आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. If A is a matrix of order m by n, then transpose of A is a matrix of order n by n obtained by interchanging its rows and columns. मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर m by n है तो हम ट्रांसपोज ऑफ A तो कहेंगे. अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर होएगा n by m. और इस मैट्रिक्स की रो को हम इस मैट्रिक्स के कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे और कॉलम को रो में. यानी जो मैट्रिक्स की रो थी वो कॉलम में लिख देंगे और जो कॉलम्स थे वो रो में. तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए. नोटेशन क्या यूज होती है? ए डैश या ए टी. इस बुक में मोस्टली हम ये नोटेशन यूज करेंगे, ए डैश. इन जनरल देखें तो ए मैट्रिक्स ए आई जे लिखते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए जे आई. ए जे आई तो दूसरी नाम क्या दे दी? अल्फा आई जे. आई जे एथ एलिमेंट ए ट्रांसपोज का क्या हो जाता है? जे आई एलिमेंट ऑफ ए. एग्जाम्पल से देखते हैं. जैसे मैट्रिक्स ए है, फर्स्ट रो देखो 5 6 7 तो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो. सेकेंड रो 4 3 5 ये सेकेंड कॉलम में, 2 4 3 इसमें. यानी किसी मैट्रिक्स की रोज तो आप कॉलम में चेंज करोगे तो कॉलम तो ऑटोमेटिकली आपके रो में चेंज हो जाएंगे और वो जो नई मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी? पहले वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. यानी अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए ये है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो गया? इसकी रोज तो आपने कॉलम में चेंज कर दिया. अब मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m बाय n हो किसी मैट्रिक्स ए का तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n बाय m होगा. मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है. ए और बी दो मैट्रिक्स लेके चले तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. नोटेशन ये डैश से ले ली हमने. किसी मैट्रिक्स का अगर आप दो बार ट्रांसपोज ले लोगे तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है. के इंटू ए का ट्रांसपोज स्केलर ट्रांसपोज से बाहर आ जाता है, सम पे सेपरेट हो जाता है. लेकिन जब प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज लगता है तो पीछे से खुलता है. ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या आएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. यानी ये पीछे से खुलेगा, बाकी सिंपली होते हैं. अगर आपका ये आ जाता है ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज, तीन की प्रोडक्ट, तो ट्रांसपोज तो पीछे से खुलता तो क्या आएगा? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. क्लियर? ऐसे अगर ए बी सी डी आ जाए, ए बी सी डी चार की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज आ जाए तो उसको आप क्या लिखोगे? डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज. उसके बाद कुछ डेफिनेशन है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब कुछ मैट्रिक्स ऐसी होंगी जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A matrix A is said to be symmetric if A transpose equal to A. That is, if the transpose of the matrix is equal to the matrix itself. यानी किसी मैट्रिक्स A का हमने अगर ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो उसी के इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, तो मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक. तो डेफिनेशन क्या कहती है? द मैट्रिक्स A is symmetric if A transpose equal to A. ए मैट्रिक्स ए आई जे, ए ट्रांसपोज यानी ए जे आई. तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होएगी? जब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई. और मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय n, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर n बाय m. अब a इक्वल टू ए ट्रांसपोज कब होएगा? जब सेम ऑर्डर हो, तो यानी m इक्वल टू n हो. तो दो केस आ गए, m इक्वल टू n हो एंड ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो. तो m इक्वल टू n यानी जितनी रोज उतने कॉलम. तो यहाँ से तो कंक्लूजन क्या निकला आपका? कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा कैसी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स. इसको दूसरी डेफिनेशन के फॉर्म में अगर डिफाइन करें तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे इज सिमेट्रिक इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई. ए जे आई यानी ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज.
ये इसने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। ये 3 मैट्रिक्स है, आप इनका ट्रांसपोज लेके देखोगे तो ये यही आएंगी, यानी ये सभी मैट्रिक्स कैसी हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की मेन डेफिनेशन क्या थी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। नेक्स्ट आपकी दे दी स्क्यू सिमेट्रिक, इसकी डेफिनेशन क्या है, सिमेट्रिक में था ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर। उसमें आपका था ए जे आई इक्वल टू ए आई जे, इसमें माइनस साइन आ गया तो ए जे आई इक्वल टू माइनस ए जे, एम इक्वल टू एन ओ और ए जे आई इक्वल टू माइनस ए जे ओ। ये आपके इसमें एग्जाम्पल दे दिए इन्होंने स्क्यू सिमेट्रिक के, और एक स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर भी एम इक्वल टू एन आया है, यानी वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ये एग्जाम्पल हैं फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या है, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। फर्स्ट रिजल्ट देखते हैं, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ए और बी दो मैट्रिक्स लेके चले, दोनों हमने क्या ले ली, सिमेट्रिक, तो प्रूफ क्या करना है कि उनका सम भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अब ए और बी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। सम का ट्रांसपोज लेके चले, सम की प्रॉपर्टीज में था ट्रांसपोज की में कि सम का ट्रांसपोज सम सेपरेट हो जाता, वो सेपरेट किया। फिर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल था वो पुट किया, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल था वो पुट किया, तो क्या आ गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बी ए प्लस बी के इक्वल आ गया, यानी ए प्लस बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ऐसे ही सेम स्टेप से स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ये इसने स्क्यू सिमेट्रिक का दे दिया, सेम स्टेप है। Next, if A is square matrix, then prove that A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is symmetric. A square matrix है, A plus A transpose तो symmetric दिखाना, तो इसका transpose लेके चले, क्या आएगा, A transpose। प्रूफ करना है कि ये symmetric, यानी इसका transpose इसी के इक्वल आ जाए। अब हमने इसका transpose लेके चले, ट्रांसपोज क्या होता है, सम पे सेपरेट हो जाता है, तो पहले वाले का ट्रांसपोज प्लस बाद वाले का। अब इस पे दो ट्रांसपोज लग गए तो सिंपल ए मैट्रिक्स आ जाएगी, यही इसी के तो हमने इक्वल दिखाना था, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे आ गई, सिमेट्रिक। सेम स्टेप से ए माइनस ए ट्रांसपोज के लिए आप कर सकते हो। ये थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। फर्स्ट रो उठा लो, फर्स्ट रो तो किसमें लिख दो, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो तो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो तो थर्ड कॉलम में, तो ये क्या बन गया, ए ट्रांसपोज। सेम स्टेप से ये करना है। मैट्रिक्स की जितनी भी रोज हो उनको कॉलम में लिख दो, या फिर कॉलम तो रोज में लिख दो, तो वो भी क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज। एग्जाम्पल सेकंड, ए ट्रांसपोज गिवन है, बी गिवन है, देन प्रूव दैट दिस। ए ट्रांसपोज गिवन है, बी गिवन है, बी गिवन है तो बी ट्रांसपोज आप निकाल सकते हो इससे। बी ट्रांसपोज यानी इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो रोज जो थी उसको कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो तो सेकंड कॉलम में, क्या बन गया, बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज गिवन था हमें, तो उसका एक बार और ट्रांसपोज ले दिया, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। टीसी मैट्रिक्स अगर आप दो बार ट्रांसपोज लेते हो तो वही मैट्रिक्स बन जाती है। तो यहाँ से आपके पास ए बी, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, चारों की वैल्यू आ गई। अब जो प्रूफ करना था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिखाना था, ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स ये बी स्टेटमेंट में गिवन थी, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज यानी इस वैल्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो तो सेकंड कॉलम में।
और स्टैटिस्टिकल दिखाना था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू आपने अभी यहाँ पे निकाल ली, तो आप यहाँ पे दोनों का सम करेंगे, सम करके सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज भी यही है और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी यही है, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो हेंस प्रूव्ड। सेम स्टेप पे ये माइनस के लिए हो जाएगा।